वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज चल रहे हैं। आपको पता है हम फिजिकल रीजन्स पढ़ रहे थे, वर्ल्ड, इंडिया, ठीक है। तो 20 तक कर लिए थे हमने क्वेश्चन, आगे और 20 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज मेकॉन्ग डेल्टा लाई। तो हमने आप पिछले क्वेश्चन में देखा था इरावदी डेल्टा, तो वो म्यांमार में है। इसी तरह से जो मेकॉन्ग डेल्टा है वियतनाम में है। मेकॉन्ग रिवर तिब्बत से निकलती है, ठीक है। फिर जो आपकी इधर म्यांमार इधर होते हुए वियतनाम में वो डेल्टा बनाती है, ठीक है। मेकॉन्ग डेल्टा वियतनाम में है। तो मेकॉन्ग डेल्टा ऑल्सो नोन एज दी वेस्टर्न रीजन इज लोकेटेड इन वियतनाम। इट इज़ डब्ड एज अ बायोलॉजिकल ट्रेजर ड्यू टू इट्स वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ इज़ मोस्ट ट्रॉपिकल। तो आप देखोगे कि अफ्रीका जो है आपका इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पे जो होता है आपका इक्वेटर होता है, इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इधर आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो रीजन होता है इक्वेटर और ट्रॉपिक्स का बीच का, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो इधर भी ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। देन आपका जो ट्रॉपिक्स से लेके तो ये आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इधर हम बनाते हैं टेम्परेट रीजन। तो आप देखो कि जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन है, तो वो होगा आपका अफ्रीका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन है, तीनों जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर पास हो रहे हैं, ठीक है। रीजन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन अफ्रीका में है, ठीक है। तो अफ्रीका इज़ द मोस्ट ट्रॉपिकल ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड द climate south of the equator mirrors that of the north of the equator, but the shape of northern half of Africa reduces any maritime influence, ठीक है। where Africa is attached to Asia at its northernmost corner by an isthmus, Suez Canal, ठीक। तो यहाँ पे अफ्रीका है, फिर यहाँ पे आपका इस तरह से एशिया है। तो ये एशिया और अफ्रीका सुएज कैनल से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच लेक इन अफ्रीका इज़ द सोर्स ऑफ रिवर नाइल। तो जो रिवर नाइल का सोर्स है वो है लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो यहाँ लेक विक्टोरिया, ये आपको बताता हूँ, दिस इज़ लेक विक्टोरिया। यहाँ से नाइल निकलती है, फिर ऐसे इजिप्ट में जाके वो जो मेडिटेरेनियन सी में जाके वो अंदर वहाँ पे मर्ज हो जाती है। उसके अलावा भी यहाँ पे जो लेक दिए हुए हैं, लेक बैकाल एक डीपेस्ट लेक है जो कि रशिया में है। टंगानिका जो है आपका लॉन्गेस्ट लेक है जो कि अफ्रीका में है। लेक सुपीरियर है आपका, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है और ये जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो एक बार फिर देखेंगे, लेक विक्टोरिया इज़ द सोर्स ऑफ रिवर नाइल। लेक बैकाल रशिया में है, डीपेस्ट लेक है। टंगानिका इज़ द लॉन्गेस्ट लेक, अफ्रीका में है। सुपीरियर कहाँ पे है, आपका नॉर्थ अमेरिका में, और सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन आफ्टर हिमालयाज। तो हिमालयाज की हाइट है आपकी 8850। पहले हम 8848 लिखते थे, पर अभी ये हाइट 8850 जो न्यू है डाटा उसके हिसाब से है। इसके बाद जो माउंटेन आती है वो K2 है जो कि POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं। इंडिया इसको क्लेम करता है कि ये इंडिया का ही पार्ट है। इसकी हाइट है 8611। नंगा पर्वत भी POK वाले रीजन में है। कंचनजुंगा आप देखोगे तो वो सिक्किम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ दी ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड टू कवर एंटायर कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्टिनेंट का नाम भी है और कंट्री का नाम भी है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, वो आपका जो है मरे बेसिन भी है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखोगे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे सिडनी, इस तरह से, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय। तो आप देखो कि ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ये आपका जो है दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ यूरोप। तो यहाँ पे जो है आपकी ब्लैक सी है, यहाँ पे आपकी कैस्पियन सी है। यूरल माउंटेन्स होते हुए इधर जुड़ती है, तो ये एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं कौन, अपना यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कंट्रीज़ को हम कलेक्टिवली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, स्कैंडिनेवियन कंट्री आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, सॉरी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। तो ये नहीं आएगा फिनलैंड आपका। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये चारों मिला के बनती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है। स्कैंडिनेवियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी हिस्ट्री, कल्चर सब कुछ एक जैसा है, तो इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच प्लेटू इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं पामीर प्लेटू को। पामीर प्लेटू आप देखोगे जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये रफली हमारा इंडिया। तो यहाँ पे आपका पामीर प्लेटू है, यहाँ से ही ट्रांस हिमालयाज, हिंदू कुश रेंज और दूसरी माउंटेन्स निकलती हैं। इसकी हाइट ज़्यादा है, 4000 मीटर एवरेज हाइट है इसकी, ठीक है, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। दूसरे भी देख लेते हैं, डेक्कन प्लेटू इंडिया में है, किम्बरली प्लेटू अफ्रीका में है, ठीक है, जहाँ से किम्बरली प्लेटू इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, और जहाँ पे किम्बरलाइट माउंटेन और ये डायमंड के जो डायमंड बियरिंग रॉक्स हैं, ठीक है। वट माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं। माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, ठीक है। और भी नाम है उसके, तो देख लेते हैं। द हिस्टोरिक लोकल तिब्बतन नेम फॉर माउंट एवरेस्ट इज
चोमुलुंगमा, तो तिब्बत में उसको चोमुलुंगमा बोलते हैं, नेपाल में उसको सागर मथा बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम हमको दो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट लाई ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर में कौन सी कंट्रीज लाई नहीं करती? तो ये देखो आप इधर जैसे आप बनाओगे इक्वेटर, फिर यहाँ पे आपका आ गया अफ्रीका, इधर आपका है साउथ अमेरिका, और इधर आप फिर जाओगे तो ये आपका इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे हमारा भारत देश है, और यहाँ पे इंडोनेशिया और दूसरे रीजन्स हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो कंट्री हैं जो इक्वेटर से जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी इक्वेडर, दूसरी कोलंबिया, तीसरी ब्राज़ील। तो हम यहाँ लिख देते हैं साउथ अमेरिका, 1 सेकेंड। तो ये आपकी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में देखोगे एक है आपका ब्राज़ील, देन है आपका कोलंबिया, देन है आपका इक्वेटर। ठीक, तो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई। उसके बाद आप आ जाओ अफ्रीका में। तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हैं? देखो, एक तो है साउथ टोमियो प्रिंसिपी, ये एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसका आ गया आपका गैबन, फिर आपका आ गया कॉन्गो, देन आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, फिर आ गया आपका युगांडा, देन केनिया, ठीक है, और सोमालिया। ये अफ्रीका की हो गई। फिर आप इधर आ जाओगे एशिया में, तो 3 है, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ये तीनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं। अब इनको याद कैसे करना है? सबसे पहले याद करो साउथ अमेरिका की, बिफोर क्राइस्ट एरा, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडर। चलो याद हो गई, 13 कंट्रीज याद करनी है। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका वाली। तो अफ्रीका की सबसे पहले साउथ टोमियो एंड प्रिंसिपी, इसको याद कर लो, आइलैंड कंट्री है छोटी सी। उसके बाद आ जाओ गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसको हम दोनों को एक साथ याद करेंगे। देन युगांडा, देन केनिया एंड देन सोमालिया। तो गब्बर को अंडे खाना पसंद है, गब्बर को अंडे खाना पसंद है। ठीक है, तो गब्बर को तो गैबन हो गया, को से कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंडे खाना युगांडा, को से केनिया लगा दो। ठीक है, और सोमालिया पसंद है, एस से सोमालिया। ठीक है, तो ये हो गई। और उसके बाद MIK, तो माइक, तो मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट लाई ऑन इक्वेटर। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मालदीव्स नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज पिग्मेलियन पॉइंट। तो हम सदर्न पॉइंट को बोलते हैं, जैसे ये आपका जो इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया, तो ये तो इसकी जो मेन लैंड की बाउंड्री हो गई वो 8 डिग्री समथिंग इस लैटिट्यूड पे आती है, और आप अंडमान निकोबार देखोगे तो वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये मेन जो इंडिया की सदर्न बाउंड्री है वो निकोबार आइलैंड में है। उसको हम बोलते हैं क्या? इंदिरा पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, 6 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे वो लोकेटेड है। इसी तरह से जो नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विच नाइबरिंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर दी लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है उसकी लेंथ है 4096। पाकिस्तान की भी ध्यान रख लो, 3323। तो ध्यान रखना BCPN MNB, और उसके बाद अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 कंट्री हैं जो लैंड बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। बाकी फिर जो आपकी वाटर बाउंड्रीज़ हैं वो अलग हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो भारत जो है वो, वहाँ पे अलग अलग फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं। प्लेटू है, फिर आपके माउंटेन है, प्लेन है, डेजर्ट है, ठीक है, आइलैंड्स हैं, कोस्ट है। तो इस तरह से पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, और सबसे ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट भी क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका, ये पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है। इधर आपका डेक्कन प्लेटू है, इधर आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू बाय। तो विंध्यन रेंज है जो आपकी, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इधर पेनिनसुलर प्लेटू है, तो इधर आपकी विंध्यन रेंजेस है, और इधर आपका ये पेनिनसुलर प्लेटू है। तो विंध्यन रेंजेस जो है उसको हम बोलते हैं कि नदर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में जो डिवाइड करता है वो कौन करता है? विंध्यन रेंजेस करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सीस्मिक जोन्स अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक जोन मैप। तो इंडिया को 4 जोन्स में बांटा गया है, 2, 3, 4 एंड 5। कौन सा जोन प्रेजेंट नहीं है? तो फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें हम। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ दी ओनली स्टेट इन इंडिया दैट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद सिक्किम। तो सिक्किम के साथ सबसे पहले हम देखेंगे बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है। तो देखो आप, सिक्किम के साथ एक तो आपका हो गया वेस्ट बंगाल, एक बिहार तो नहीं करता, फिर दूसरा हो गया आपका आसाम करता है क्या? आसाम नहीं करता। तो इधर आ जाओ, सिक्किम के साथ आसाम करता है, नहीं करता, और क्या है ऑप्शन में? बिहार भी नहीं करता। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं करता। तो आंसर क्या होगा आपका? वेस्ट बंगाल। तो इसी तरह से ये कुछ और भी कंट्रीज़ हैं। तो आप देखो कि बांग्लादेश जो है आपकी 4096 बॉर्डर होती है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है आप यहाँ देखोगे तो आप सबसे पहले बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। ठीक है, तो ये आप याद कर लो। उसके बाद आपका भूटान है, तो अरुणाचल प्रदेश है, देन सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है। ठीक है, इस तरह से ये 4 रीजन हो गए।
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, तो इस तरह से है। अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश, ये सॉरी म्यांमार है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये जो चारों स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया। तो आप देखोगे ब्रह्मपुत्र है वो लंबी है लेकिन चाइना में भी बहती है, फिर बांग्लादेश जाती है, फिर इंडिया में होती है। ऐसी रिवर बताना है जो सिर्फ इंडिया में बहती है और सबसे लंबी है, तो गंगा है 2525। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। तो इंडिया का जो नंबर आता है वो 7वां आता है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया, देन आपकी कनाडा, देन आपकी चाइना, फिर यूएसए, फिर आपकी ब्राज़ील, देन आपकी ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आपकी आ गई इंडिया। ठीक है, तो RCCUBA, RCCUBANNI। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 देन 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको बता दूं जो है 8 स्टेट से, मतलब इंडिया की 8 स्टेट से निकलता है। ठीक है, तो 8 स्टेट का नाम है, इधर हम देखेंगे, ये देखो आप, तो ये गुजरात हो गई एक, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, फिर छठा हमारा वेस्ट बंगाल, देन 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ठीक, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा था तो आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश, बिहार, बिहार यहाँ नहीं जाती, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। तो 3 इज दी आंसर। आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से अगर K2 दिया होगा तो K2 लगाना, बिकॉज इंडिया जो है वो K2 को मानता है, क्योंकि POK इंडिया हम मानते हैं कि हमारा ही पार्ट है वो। ओके, नंगा पर्वत पाकिस्तान वाले रीजन में है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, नंदा देवी इज इन उत्तराखंड। तो ये हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।